क्या आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहती है? क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा उसे इस संसार में बांधे रखती है? यह कहानी एक ऐसी ही आत्मा की कहानी है जिसकी अंतिम ख्वाहिश पूरी नहीं होने के कारण वह वर्षों से इस दुनिया में भटक रही थी। यह कहानी प्रेम, पीड़ा और मुक्ति की अनसुनी दास्तां है। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती है। हवेलियों की खिड़कियाँ अक्सर अपने आप खुलती और बंद होती थी और कई बार रोशनी भी जलती बुझती दिखती थी। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक जिज्ञासु व्यक्ति था, आदित्य। वह इतिहास का छात्र था और उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में रुचि थी। वह हवेली की कहानियों से आकर्षित हुआ और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की, उसे एक साया सा दिखा। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य की सांसें तेज हो गई, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी। लड़की सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी। लड़की की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने डर को किनारे रखते हुए जवाब दिया, मैं इस हवेली की सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? लड़की की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अनामिका है। यह हवेली कभी मेरा घर हुआ करती थी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से मैं यहाँ अटकी हूँ। अनामिका एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता बहुत सख्त थे और उन्होंने उसकी शादी एक अमीर लड़के निर्दयी आदमी से तय कर दी थी। लेकिन अनामिका का दिल किसी और के लिए धड़कता था, एक साधारण लेकिन सच्चे दिल वाले युवक विवेक के लिए। विवेक और अनामिका एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और भागकर शादी करना चाहते थे। लेकिन जब यह बात अनामिका के पिता को पता चली तो उन्होंने उसे हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया और ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन अनामिका ने अपनी प्रेमी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी विवेक से आखिरी बार मिलना, उसे एक बार देखना, उसे एक आखिरी बार अलविदा कहना। आदित्य ने यह कहानी सुनने के बाद तय किया कि वह अनामिका की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने विवेक का पता लगाने का निश्चय किया। वह गांव के बुजुर्गों से मिला और बहुत खोजबीन की। अंततः उसे पता चला कि विवेक अब एक वृद्धा आश्रम में रहता था। वह पूरी तरह अकेला था क्योंकि उसने अनामिका के बिना जीवन में कोई और रिश्ता नहीं बनाया था। आदित्य किसी तरह विवेक को हवेली तक लाने में सफल हुआ। जैसे ही वह हवेली के अंदर आया, हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। अनामिका की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। विवेक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अनामिका, मैं तुम्हें अब तक भूल नहीं पाया। अनामिका ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मुझे बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना था। और फिर हवेली में अचानक रोशनी फैल गई। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में अब शांति थी। इसके बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब वहां जाने से नहीं डरते। विवेक की आंखों में संतोष था और आदित्य ने एक आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त किया। इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियाँ देखें। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको कभी किसी रहस्यमयी घटना का अनुभव किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।